जय माता दी ऑल एंड विश यू ऑल हैप्पीएस्ट न्यू ईयर एवर ऑफ योर लाइफ टू यू एंड टू योर फैमिली। और भगवान करे इस साल इतनी खुशियां और इतनी सक्सेस आपको मिले जो आज से पहले जिंदगी में कभी ना मिली हो। और इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। एक कॉन्फिडेंस के बारे में और दूसरा फियर के बारे में। पढ़ाई के साथ साथ ये दो चीजें अगर आपके कंट्रोल में आ गई तो आपकी जिंदगी मतलब आप समझ सकते हो कि कहां जाएगी। तो साल की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ सीखते हैं और ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। बाकी न्यू ईयर बोनेंजा ऑफर चल रहा है वो आपको पता है, यू नो दैट। हाँ चलो अब बात करते हैं फियर के बारे में और कॉन्फिडेंस के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं। कभी आप सोचो कि आप 5 स्टार होटल में जाते हो, अपना कपड़े वपड़े पहन के अपनी तरफ से दी बेस्ट कपड़े पहनकर और पहुंच जाते हो 5 स्टार होटल में, कैफेटेरिया में बढ़िया सा खाना खाने के लिए। और वहां पर आप उंगली अपनी नाक के अंदर डालकर, और इतनी नहीं पूरी ऊपर तक, हाँ यहां तक डालकर और घुमा रहे हो। इसको कहते हैं सुपर इडियोटिक कॉन्फिडेंस, सुपर स्टूपिड कॉन्फिडेंस। और सामने वाले से आप बात कर रहे हो और सामने वाला हिला हुआ है आपका कॉन्फिडेंस देखकर। दैट इज नॉट ट्रू कॉन्फिडेंस, दैट इज इडियोटिक कॉन्फिडेंस। ऐसे ही होता है जब बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और फिर शॉर्टकट सिलेक्टिव नोट्स पढ़ते हैं। इडियोटिक कॉन्फिडेंस कि हम शॉर्टकट सिलेक्टिव नोट्स रट्टा मारेंगे और हम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा फोड़ देंगे। 5 स्टार होटल का खाना खाकर तो आप उस उंगली के साथ आ जाओगे। सोचो आपने क्या खाया यार उस उंगली के साथ, मतलब इमेजिन कि क्या कर रहे हो आप अपनी जिंदगी के साथ। इफ यू आर गोइंग फॉर सिलेक्टिव स्टडीज एंड यू आर हैविंग दैट इडियोटिक कॉन्फिडेंस तो बस पूछो मत। हार्वर्ड और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने स्टडी किया है इसके ऊपर। जब आपका नॉलेज लेवल होता है कम, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कम, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है ज्यादा, इडियोटिक कॉन्फिडेंस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल आता है। आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी सिंसियरली, एग्जॉस्टिव पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जब आप एग्जॉस्टिव पढ़ाई करनी शुरू कर देते हो और आपको समझ में आता है कि और पढ़ाई करनी है अभी, तो आपका पढ़ाई का और नॉलेज का लेवल ना बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो भी कॉन्फिडेंस का लेवल आपका नीचे जा रहा है, और एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि इतना पढ़ने के बाद ना अभी तो और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है, लेकिन वो होता है ट्रू कॉन्फिडेंस। वो जिस लेवल पे होता है ना वो ट्रू कॉन्फिडेंस होता है। और उसके बाद फिर आपका जब लेवल ऑफ नॉलेज और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस ऊपर बढ़ता जाता है। और वो जब एक सही हाइट पे आ जाता है, कंसिस्टेंट हाइट, तो हम कहते हैं दैट इज अ ट्रू कॉन्फिडेंस। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एग्जॉस्टिव स्टडी करनी पड़ती है। नहीं तो इडियोटिक कॉन्फिडेंस वाले बहुत घूम रहे हैं यार। मैं सिर्फ सीए में की बात नहीं कर रहा हूं, बीटेक हो या कोई भी डिग्री हो, वेल यू विल सी इट एवरीवेयर कि इडियोटिक कॉन्फिडेंस वाले बहुत हैं। क्वालिफाई भी हो चुके हैं, डिग्री भी मिल चुकी है। कुछ लोग तो मतलब फेल होकर निकल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पास हो जाते हैं पर चांस तुक्के से, फॉर वट एवर रीजन। लेकिन जब वो डिग्री भी मिल जाती है तो होता है ओहो हमने तो कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। नौकरी में कोई पूछता नहीं है, धक्के पड़ते हैं यार। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज जो मुझे डायरेक्टली बताते हैं कि सर आता नहीं था कुछ, डिग्री है हमारे पास और जॉब से निकाला गया, 2 साल जॉब करने के बाद भी जॉब से निकाला गया सर, और एक नहीं दो जॉब से निकाला गया। ऐसे वाले व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो सच्चाई बता रहा हूं आपको, तो इडियोटिक कॉन्फिडेंस में जीने का नहीं, उंगली नाक में डाल के नहीं जीने का। गिटार खरीद लिया है, बज जाएगा, नहीं बजेगा भाई। बहुत मेहनत होती है गिटार बजाने के लिए, बहुत बहुत लेसन्स लेने पड़ते हैं और एग्जॉस्टिव, नहीं तो तुम्हारा सुर हमेशा टॉ 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 बिगड़ा रहेगा। बात समझ में आई। अब दूसरी बात करते हैं, द सेकंड फैक्टर, एंड दैट इज फियर फैक्टर। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझाऊंगा, हिस्टोरिकल और करंट अफेयर्स, और दोनों अपने अंदर बहुत अच्छे से उतार लेना। नंबर 1, आज से अगर मैं 10 लाख साल पीछे चला जाऊं, 50 लाख साल पीछे चला जाऊं, जब ह्यूमन एग्जिस्टेंस पहली बार एग्जिस्टेंस में आई थी और जंगलों में रहते थे ह्यूमंस, वहां से तब से लेकर आज तक फियर फैक्टर ना दिमाग में हमेशा से है। तो कोई ये कहे कि मुझे तो डर नहीं लगता, तो मैं कहूंगा वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर्स थे ना, डर उनको भी लगता था जंगलों में जब वो जानवरों के बीच में रहते थे। और वो ना हमारे डीएनए में, आरएनए में, जेनेटिक्स में, जीन्स में ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो फियर फैक्टर ना बढ़ता चला गया। वो फियर फैक्टर वाला जो एस्पेक्ट है ना वो कम नहीं हुआ। नए नए तरीके के फियर्स क्रिएट होते रहे। पहले वो एक फियर होता था जंगलों में रहने का, उसके बाद फिर अब दूसरा फियर क्रिएट हो गया। पॉल्यूशन से लोग फियरफुल हो जाते हैं। और आपको अगर आप सर्च करोगे हाउ मेनी टाइप ऑफ फियर्स आर देयर, तो आपको गूगल पे बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी। वही फियर कितने तरीके के होते हैं। लोग छिपकली से डरते हैं, लोग चूहे से डरते हैं, लोग पता नहीं किस किस चीज से डरते हैं। एग्जाम फोबिया और एग्जाम फियर तो एक अलग चीज है। और सर सब कुछ भूल जाता है, क्या करें। तो ये कसूर आपका नहीं है,
शायद कहना चाहिए 1 बिलियन ईयर्स से ये हमारे ना जेनेटिक्स में चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। और आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, क्या जिंदगी में वो नहीं डरे? क्या आपके दादा दादी जिंदगी में कभी डरे नहीं? तो ये डर वो हमारी मतलब कहना चाहिए जेनेटिकल देन है, हमें जेनेटिक्स में मिला है और हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये डर है। दूसरी चीज अब बहुत समझने वाली है यहां पर, ये जो एग्जाम सिस्टम और एग्जाम फोबिया और सब कुछ भूल जाता है, ये क्यों है ऐसा? ये एग्जामिनेशन सिस्टम जो अंग्रेज हमारे लिए बनाकर चले गए आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले, ये एग्जामिनेशन सिस्टम एक थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया टच करो तो पास, उससे 1 नंबर 2 नंबर कम तो फेल। क्या बेवकूफी है यार, मतलब जिसके 1 नंबर 2 नंबर कम है क्या वो पढ़ा नहीं है? और कई बार तो प्रैक्टिकली ये हो सकता है जिसने थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया टच किया है, हमारे केस में मान लो 400 में से 200 नंबर आ गए जी, पास हो गया। और हो सकता है जिसके 400 में से 195 आए वो फेल हो गया। लेकिन मैं कहता हूं बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जिसके 195 आए ना, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसकी समझ, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी विजडम उस बंदे से ज्यादा है, उस व्यक्ति से ज्यादा है जिसके 200 आए, जिसने थ्रेशोल्ड टच किया। बड़ा अजीब सा एग्जाम सिस्टम है यार। मैं तो कहता हूं पूरा एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम ही चेंज होना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है यार कि एक आउटकम क्राइटेरिया आपने सेट कर दिया, आप जिसके 195 आए हैं उसका स्किल चेक कर लो यार। उसके स्किल चेक करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो नहीं करेंगे। तो एक आउटकम बेस्ड क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, बस जिसका वो एक थ्रेशोल्ड टच हो गया उसको पास डिक्लेयर कर देंगे, जिसका थ्रेशोल्ड कम है, जो थ्रेशोल्ड से नीचे रह गया 1 2 नंबर 4 नंबर, वो फेल है। ये क्या बदतमीजी है यार, मतलब रियली ये सिस्टम मेरे हिसाब से तो चेंज होना चाहिए। कुछ रेगुलर इवैल्यूएशंस हो और रेगुलर इवैल्यूएशन की बेस पे आपका स्किल डेवलप हो रहा है। एजुकेशन का मतलब ये पर्पस होना चाहिए टू चेक कि आपका स्किल डेवलप हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम का यही पर्पस होना चाहिए कि आप जो गेन कर रहे हो उसको एंजॉय भी कर रहे हो, आपका स्किल डेवलप हो रहा है और आप समाज को, सोसाइटी को, देश को और मे भी इंटरनेशनली कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। दिस शुड बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन। डराना शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन। लेकिन ये 200-250 साल पुराना जो सिस्टम बकवास चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, कहूंगा जिसको थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया पे सबको मेजर कर लिया जाता है, इसका हम अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर सकते। इसको तो भारत सरकार को बदलना चाहिए कायदे से। दैट शुड बी चेंज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं तो कहूंगा पैन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये सिस्टम चेंज होना चाहिए कि भाई थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया इज नॉट द वन। रेगुलर इवैल्यूएशन हो और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, आप कंप्लीट कर रहे हो, आपका स्किल डेवलप हो रहा है और वो चेक हो रहा है और आप वाकई कुछ इस समाज को कंट्रीब्यूट करने लायक व्यक्ति बन रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यही हमारी मतलब लाइफ का उद्देश्य है कि हम अपनी इस दुनिया को और बेहतर बनाएं, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, इस कंट्री को नहीं, सिर्फ इस पूरी दुनिया को और बेहतर बनाएं। तो समझ में आ रही है बात? अब करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। बिल्कुल आप ही की बात कर रहा हूं, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट। गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। हाँ, और किसी ने झूठ बोला, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। और बहुत डर के आगे यार बहुत कुछ है जीत से पहले ना। डर के आगे प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन के आगे कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के आगे जीत है। ये भी बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं जो किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, जो आपके पेरेंट्स ने भी नहीं बताया होगा। एग्जाम से 1 महीना पहले जब आप डर लगना शुरू होता है ना, आपको वो बड़े वाला लेवल वाला डर और भूलना शुरू होता है, या एग्जाम से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या एग्जामिनेशन हॉल में, सोच के देखो जब आप स्कूल में छोटा मोटा क्लास टेस्ट देते हो और डर नहीं लगता और आपका दिमाग बिल्कुल कूल जोन में होता है ना उस वक्त। क्लास टेस्ट 10 नंबर का टेस्ट है, 10 मार्क्स का, और उसके लिए आप बिल्कुल ठंड आराम से रखकर बैठे हो और ठंडे दिमाग से आप टेस्ट दे रहे हो, तो लॉजिकल ब्रेन पूरा अपना काम कर रहा होता है। आपकी सारा जो मेमोरी सिस्टम होता है वो अपना काम पूरा कर रहा होता है, क्योंकि फियर फैक्टर नहीं होता उस वक्त। जैसे ही आपको लगता है ये मेरी जिंदगी का कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मे बी चाहे वो 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम हो, मे बी कि वो अभी प्रोफेशनल एग्जाम हो, किसी भी प्रोफेशनल करियर में या कोर्स में आप हो, तो आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर 3 केमिकल क्रिएट हो जाते हैं। 3 मतलब आपका ब्रेन 3 केमिकल रिलीज करता है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब मैं वो केमिकल के नाम बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो 3 केमिकल आपके साथ करते क्या है? पहला केमिकल आपका जो फ्रंट साइड का ब्रेन है उस पर अटैक करता है, दूसरा केमिकल जो बैक साइड का ब्रेन है उस पर अटैक करता है, और तीसरा केमिकल आपके हार्ट पे अटैक करता है। बैक साइड पे जो ब्रेन है, जिसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, पिछले 6 महीने 8 महीने की जो चीजें आपने याद की हुई हैं वो पीछे स्टोर्ड है, और जो फ्रंट साइड का ब्रेन है उसके अंदर आपकी जो करंट वर्किंग मेमोरी है जो एग्जाम में काम आती है वो वहां पर स्टोर्ड है सारी की सारी। तो पीछे आपका हार्ड डिस्क है, आगे आपकी रैम लगी हुई है। समझ में आ रही है बात? नाउ व्हाट हैपेंस, जब वो 3 केमिकल जनरेट होते हैं तो वो जो पीछे वाला जो मेमोरी बॉक्स है, एक केमिकल जाकर ना उस मेमोरी बॉक्स का दरवाजा, शटर डाउन कर देता है और उसको कट ऑफ कर देता है आपके फ्रंट लेवल ब्रेन के साथ, जो वर्किंग ब्रेन है आपका उससे कट ऑफ कर देता है। 6 महीने की मेमोरी गायब।
मतलब और माँ बाप समझाते रहते हैं टेंशन मत ले, हो जाएगा हो जाएगा। माँ बाप को नहीं पता होता, टीचर्स को भी नहीं पता होता कि क्या होने हो जाएगा और क्या हो रहा है। और दूसरी चीज, जब आपका फ्रंट साइड का जो ब्रेन, जो करंट वर्किंग मेमोरी है आपकी, जो आपने एग्जाम से एक दिन पहले याद किया है, जब ये ब्लॉक हो जाता है, दूसरा हार्मोन इस पर अटैक करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, तो जो आपकी 24 घंटे पहले वाली मेमोरी है वो भी गायब हो जाती है। सर ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गए। आपका कसूर नहीं है बच्चे, आपका कसूर है ही नहीं। ये जो आपके ब्रेन में फियर फैक्टर वाले 3 केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं, उनमें से 2 केमिकल्स ने आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी वाइप आउट कर दी है। जो पिछली 6 महीने की मेमोरी थी उसको भी ब्लॉक कर दिया है, शटर में बंद कर दिया, और जो आपकी पिछले 24 घंटे की मेमोरी है उसको भी शटर लगाकर बंद कर दिया है। अगर फियर फैक्टर कम होगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फियर फैक्टर जितना ज्यादा होगा, वो केमिकल उतना ज्यादा रिलीज होंगे ब्रेन के अंदर और उतना ज्यादा ब्लॉकेज होगी। और फिर तीसरा जो मैंने कहा, हार्ट पे अटैक करता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, पल्पिटेशन बढ़ जाती है, कई लोगों को तो पसीने आने लगते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो आज वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, सॉल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। सर बता दो बता दो बता दो, बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, और 100%, एक नहीं मल्टीपल सॉल्यूशंस बताऊंगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ज्यादा और उसको आपको इंप्लीमेंट भी करना होगा। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं हम रोकते हैं। आप जरूर कमेंट्स में लिखो जो भी आपके दिल की फीलिंग्स हैं, जो भी आपके दिल की फीलिंग्स है वो यहां पर लिखो, एंड आई विल कम अप विद ट्राई टू कम अप विद द आंसर्स रिगार्डिंग दैट। एजुकेशन सिस्टम को लेकर कुछ कहना चाहते हो, अपने फियर फैक्टर को लेकर कुछ कहना चाहते हो, एनीथिंग, पुट दैट ओवर हियर इन द कमेंट्स। और सिलेक्टिव स्टडी को लेकर और इडियोटिक कॉन्फिडेंस को लेकर कुछ कहना चाहते हो, कितने लोगों को इडियोटिक कॉन्फिडेंस है, तो लिखना इस वीडियो के नीचे, यू जस्ट राइट डाउन ओवर हियर। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में क्या विचार आए, क्या थॉट्स आए इस वीडियो को देखकर, और उसके बाद ही सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसे तो मैं सॉल्यूशन भी नहीं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, and once again happiest ever new year 2024 for all of you, to you and to your families. Thank you so much. Jai Mata Di.